हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए सीख रहे थे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये 4th लेक्चर है जिसमें आपको बता रहे हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स और फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। तो ये हेडिंग नंबर 3rd था। ये टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ रहे थे आप। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड में आप सीख चुके थे मोनोडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स और एम्बीडेंटेड और फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। उसके बाद है चिलेटिंग लिगेंड्स। तो देखते हैं 3rd में एम्बीडेंटेड और फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स आप हेडिंग लिखेंगे। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स होते क्या है समझते हैं इसको। द लिगेंड्स हैविंग मोर देन वन डोनर एटम्स, लॉन पेयर डोनर एटम्स, बट एट ए टाइम वन टाइम डोनेट ओनली वन लॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए हम बताते हैं आपको। मींस क्या, लिगेंड्स के पास एक से ज्यादा डोनर एटम्स होंगे, लॉन पेयर डोनर एटम्स होंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे तो वो एक ही लॉन पेयर डोनेट करेगा, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो ऐसे लिगेंड्स को बोलेंगे फ्लेक्सीडेंटेड। जस्ट लाइक, फिर से सुनिए एक बार। ऐसा लिगेंड्स जिसके पास डोनर एटम्स, लॉन पेयर डोनर एटम्स मींस क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला एटम्स 2 से ज्यादा रहेंगे, 1 से ज्यादा रहेंगे, या 2, 3, 4, 5 इस तरह से रह सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक टाइम में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उसे बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। तो देखते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 1 देखिए, साइनाइड, Cn- एनोनिक लिगेंड्स होते हैं। ये साइनाइड नाम है इसका, साइनाइड आयन इसका नाम है। तो साइनाइड आयन जो होते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। थोड़ा बॉन्डिंग पैटर्न पे आते हैं। तो साइनाइड का स्ट्रक्चर कैसा होंगे, तो कार्बन 4th एक ग्रुप एलिमेंट है तो 3 बॉन्ड इधर बनाएंगे। नाइट्रोजन ये 5 एक ग्रुप एलिमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड और एक लॉन पेयर इधर हो जाएंगे। इधर एक ही इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, मींस क्या, इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है। ये 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, एक साथी इलेक्ट्रॉन है, तो एक नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा कार्बन पे, क्योंकि Cn- चार्ज 1 है, तो एक नेगेटिव चार्ज कार्बन पे होंगे और इसके कारण एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। तो अब देखिए, लॉन पेयर अगर ये कार्बन डोनेट करता है तो नाम इसका साइनो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसका नाम होगा साइनो, या सनाइडो भी लिख सकते हैं इसको, सनाइडो, साइनो और सनाइडो। अगर यही लिगेंड्स इस टाइप से लॉन पेयर डोनेट करते हैं, स्ट्रक्चर तो देख चुके हैं, N-1 इस पे चार्ज है, ये लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन लॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तब इसका नाम होगा आइसोसाइनो। तब ये ऐसा लिखा जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड C-1 चार्ज। और ये अगर नाइट्रोजन लॉन पेयर डोनर एटम्स होंगे तो नाम होगा इसका आइसोसाइनो, या आइसोसनाइडो भी बोल सकते हैं इसको, आइसोसनाइडो। और ये शॉर्टकट में कैसा लिखा जाएगा, तो NC लिखा जाएगा, ये ऐसा लिखा जाएगा, ये NC-, तो नाम होगा आइसोसाइनो। यहां लिख देते हैं आइसोसाइनो। जब भी होगा तो इस टाइप से रहेंगे NC-। और ये साइनो कब होगा, जब Cn- लिखा रहेगा, Cn- लिखा रहेगा तो साइनो। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आगे एग्जांपल देते हैं। फिर से देखिए, लॉन पेयर डोनर एटम्स कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, दोनों एक साथ डोनेट नहीं करेगा। दोनों एक साथ डोनेट क्यों नहीं करेगा, तो इसके लिए रीजन है, क्योंकि सेंट्रल मेटल के साथ ये अगर नाइट्रोजन डोनेट करता है फिर कार्बन भी डोनेट कर देता है, ये 3 मेंबर्ड रिंग बनते हैं, 1, 2, 3 मेंबर्ड रिंग। जो अनस्टेबल होता है वो बन ही नहीं पाएगा, दोनों डोनेट नहीं कर पाएगा। जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये लिगेंड होंगे तो एक ही एटम्स डोनेट करेगा, या तो कार्बन या तो नाइट्रोजन। कार्बन डोनेट करेगा तो नाम होगा साइनो या सनाइडो, ऐसा लिखेंगे। अगर नाइट्रोजन लॉन पेयर डोनर एटम्स होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला नाइट्रोजन होंगे, तो आइसोसाइनो या आइसोसनाइडो या NC ऐसा लिखा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, SCN-, नाम है थायोसनाइडो, थायोसनाइड इसका नाम है, थायोसनाइड आयन। अगर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड के फॉर्म में रहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड के फॉर्म में होते हैं, और लिगेंड के फॉर्म में सल्फर अगर डोनेट करता है तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, ऐसा स्ट्रक्चर है। सल्फर 1 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएंगे, सभी का ऑक्टेट फुलफिल है। केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से रिवाइज कीजिए। और निगेटिव चार्ज देखिए, इसका ऑक्टेट फुलफिल नहीं है, और इस पर 3 लॉन पेयर हो जाएंगे और 1 माइनस चार्ज। तो अगर ये सल्फर लॉन पेयर डोनर एटम्स होंगे तो नाम होगा इसका थायोसाइनो S,
थायोसाइनो एस। एस का मतलब क्या है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड सल्फर बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर सल्फर बनाएगा तो थायोसाइनो एस नाम होगा। अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां भी लॉन पेयर है, नाइट्रोजन बनाएगा, तब ये ऐसा लिखा जाएगा NCS माइनस ऐसा लिखा जाएगा, और इसका लॉन पेयर डोनर एटम्स नाइट्रोजन हो जाएंगे, ये डोनर एटम्स हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड S, 3 लॉन पेयर है, -1 चार्ज, डोनर एटम्स नाइट्रोजन, तब इसका नाम होगा थायोसाइनो N, थायोसाइनो N, और कॉम्प्लेक्स में ऐसा लिखा रहेगा, और यहां कॉम्प्लेक्स में ऐसा लिखा रहेगा। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आइसोथायोसाइनो, ऐसा भी लिख सकते हो। आइसो लिखेंगे तो N नहीं लिखेंगे, और आइसो नहीं लिखेंगे तो थायोसाइनो N लिखेंगे। N मतलब क्या, नाइट्रोजन लॉन पेयर डोनर एटम्स। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट एग्जांपल है NO2-1, इसको बोलते हैं नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन है ये, नाइट्राइट आयन। तो इसका बॉन्डिंग पैटर्न देखिए, बॉन्डिंग पैटर्न इस टाइप से है, ऑक्सीजन -1, 3 लॉन पेयर, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर 2 लॉन पेयर है, और यहां 1 लॉन पेयर हो जाएंगे। अगर इसका लॉन पेयर डोनर एटम्स नाइट्रोजन होंगे, तब इसका नाम होगा नाइट्राइटो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नाम होगा नाइट्राइटो N नाम होगा, नाइट्राइटो N। डोनर एटम्स नाइट्रोजन, अगर इसका डोनर एटम्स ऑक्सीजन होता है, ये एटम्स होंगे, अगर डोनर एटम्स ऑक्सीजन होगा, अगर इसका डोनर एटम्स ये ऑक्सीजन, ये डोनर एटम्स ये ऑक्सीजन, ये तो डोनेट करेगा नहीं, यहां 3 लॉन पेयर पहले ये डोनेट करेगा, ये डोनर एटम्स ये ऑक्सीजन होगा, तब इसका नाम होगा नाइट्राइटो O मतलब क्या, ऑक्सीजन, लॉन पेयर डोनर एटम्स ऑक्सीजन तो O, लॉन पेयर डोनर एटम्स नाइट्रोजन तो N नाम हो जाएगा इस तरह से। और ये कैसा लिखा जाएगा कॉम्प्लेक्स में, तो नाइट्राइटो O कब लिखेंगे, जब ऐसा लिखा रहेगा आपको ONO लिखा रहेगा कॉम्प्लेक्स में, तो नाइट्राइटो O पढ़ेंगे। अगर ये NO2 लिखा रहेगा तो पढ़िएगा इसको नाइट्राइटो N, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा लिखा रहेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा लिखा रहेगा। तो ये हो गया एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। नेक्स्ट है चिलेटिंग लिगेंड्स, नेक्स्ट है चिलेटिंग लिगेंड्स। एक मिनट डिलीट मार दीजिए इसको, 1 मिनट का हो, छोड़ दीजिए। 4 नंबर में है चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, तो चिलेटिंग लिगेंड्स ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के साथ रिंग फॉर्मेशन करे, तो ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। जैसे इथाइलिन डायमीन होते हैं, इथाइलिन डायमीन, एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। सच लिगेंड्स which forms ring structure with central metal atom, such ligands which forms ring structure with central metal atom और आयन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आयन भी होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयन is called chelating ligands, is called chelating ligands, is called chelating ligands। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है इसका इथाइलिन डायमीन, एग्जाम्पल इथाइलिन डायमीन, EN जो आप लिखते थे, EN का फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर कैसा है, मान लीजिए सेंट्रल मेटल है ये,
तो सेंट्रल मेटल के साथ रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ये रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, तो NH2 लॉन पेयर है एक, डोनेट करेगा, CH2 CH2 NH2, यहाँ एक लॉन पेयर हो जाएंगे और डोनेट करेंगे। देखिए रिंग बन गया, ये बिल्कुल रिंग बन गया। ये रिंग में कितने मेंबर्स है, तो एक सेंट्रल मेटल होगा, 1 2 3 4 5 रिंग, 5 मेंबर रिंग बन गया ये। तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। तो कोई भी पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होगा तो हमेशा चिलेटिंग लिगेंड्स ही होंगे। कोई भी पॉलीडेंटेट होगा, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो रिंग तो बनना ही है, तो कोई भी पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होंगे तो चिलेटिंग लिगेंड्स होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल और भी है, जैसे इडिटा, वो भी चिलेटिंग लिगेंड्स हो जाएंगे। एक ऑल पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर चिलेटिंग लिगेंड्स। एग्जाम्पल में और लिख सकते हैं आप, ऑल पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर चिलेटिंग लिगेंड्स। ऑल पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर चिलेटिंग लिगेंड्स, याद रखिएगा इसको। ऑल पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर चिलेटिंग लिगेंड्स। जैसे इडिटा भी क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स। एक इसमें आता है चिलेट इफेक्ट या चिलेस, एक और टर्म लिखिएगा, चिलेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल, ये लिखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। चिलेट कॉम्प्लेक्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें ये रिंग बनाने वाला लिगेंड्स हो तो उसे बोलेंगे चिलेट कॉम्प्लेक्स। चिलेट कॉम्प्लेक्स किसे बोलेंगे, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें ये रिंग बनाने वाला लिगेंड्स हो तो चिलेट कॉम्प्लेक्स किसे बोलेंगे। चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स। चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स। और एक टर्म है चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट कैसा टर्म है वो देख लीजिए। चिलेट इफेक्ट क्या होते हैं, चिलेट इफेक्ट टर्म है, पूछा जाता है सब। चिलेट इफेक्ट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, देखिए मोर स्टेबल, चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा क्यों होते हैं, तो चिलेट इफेक्ट एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। चिलेशन जो होते हैं, चिलेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चिलेट इफेक्ट देखिए, चिलेट इफेक्ट तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्स is called चिलेट इफेक्ट। देखिए ऐसा होते क्यों है, क्योंकि चिलेशन जो होते हैं, रिंग फॉर्मेशन जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। रिंग फॉर्मेशन जो होते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, इसलिए चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज और इसमें याद रखिएगा, चिलेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये टर्म लिख दीजिएगा आप यहां। चिलेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चिलेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये टर्म याद रखिएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगे तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगा, मोर स्टेबल हो जाएंगे, मोर स्टेबल। उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।